एक क्वेश्चन हमने सुबह डिस्कस किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल ड्रॉन थ्रू द होल। लोकस ऑफ मिडल पॉइंट ऑफ कोड और सर्कल। सर्कल की इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू वाई प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू वाई प्लस 1 passes through origin। सर्कल दी हुई है गिवन सर्कल, सेंटर और रेडियस निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका सेंटर, सर्कल का जो सेंटर है एक्स के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ, एक्स वाले टर्म इसमें है ही नहीं, इसका मतलब 0 आ गया। वाई के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ क्या गया, रेडियस क्या होगा, रेडियस जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी, 0 4 माइनस में माइनस 4। तो सर्कल का सेंटर कहाँ पर है, 0 2 पॉइंट पर। सर्कल का सेंटर दिया हुआ है 0 2 और रेडियस है 2। इसका मतलब ये सर्कल ओरिजिन से पास है नहीं है, ये आपके पास सर्कल आ गया। अब ये कह रहा है कि एक कोड है जो ओरिजिन से पास हो रही है, कोई भी कोड, सर्कल का कोड है जो कि ओरिजिन से, कोड पासिंग थ्रू ओरिजिन, इस कोड के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। गिवन जो सर्कल है इसकी एक कोड दी हुई है, क्या खासियत है कोड की, ये जो कोड है वो ओरिजिन से पास हो रही है 0 0 और इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना है उसके कोऑर्डिनेट हम क्या ले रहे हैं, लेट ए बी का कोड पासिंग थ्रू ओरिजिन। ए बी कोड है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है एंड सी एच टी बी द मिड पॉइंट ऑफ कोड। जो कोड ए बी है उसका मिड पॉइंट मैंने सी ले लिया और इसके कोऑर्डिनेट भी ले लिए एच। अब आप इसमें ये देखें, अगर मैं इस सर्कल के सेंटर को इस कोड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करता हूं, सर्कल के सेंटर को कोड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करता हूं, तो क्या आपके पास, अगर ये सेंटर सपोज इस पॉइंट को आप ठीक है तो ये पॉइंट हमारे पास सी हो गया, क्या ये सी डी इस कोड ए बी के परपेंडिकुलर नहीं तो है, तो क्यों क्यों थ्योरम होती है हमारे पास, सेंटर से कोड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो क्या करता है, उस कोड को, सेंटर को किसी भी कोड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो उस कोड के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर। इसलिए हमारे पास सी डी जो है परपेंडिकुलर है किसके, सी के कोऑर्डिनेट भी मेरे पास है कितने, 0। 2 लाइन सेगमेंट आ गए, कौन कौन सा, एक तो सी डी और दूसरा कोड ए बी। क्या रिलेशन है दोनों में, सी डी और ए बी दोनों एक दूसरे के, दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट, बस अब देखिए आप अल्फा या एच के नंबर।
स्लोप ऑफ कोड एपी निकाल सकते हैं, कोड एपी का स्लोप। अरे कोड का मतलब कोई लाइन है, उस लाइन का स्लोप कैसे निकालें? दो पासिंग पॉइंट है या नहीं, एक तो एच के हो गया, दूसरा 0 0 है, ओरिजिन से पास हो रही कोड। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये अपॉन h स्लोप ऑफ CD का स्लोप क्या आएगा? u 2.4 में 2 माइनस k अपॉन में माइनस h y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एज AP is perpendicular to CD, therefore दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट k अपॉन h इंटू 2 माइनस k अपॉन माइनस h इक्वल टू क्या आएगा? माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2k माइनस k स्क्वायर h इंटू माइनस h स्क्वायर कर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा h स्क्वायर, k स्क्वायर पर लीटर जाएगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? इसका मतलब क्या हुआ? locus of xt is x square plus y square equal to, ये हमारे पास इस सर्कल की वो कोड जो ओरिजिन से पास हो रही है उस कोड के मिड पॉइंट का क्या हो जाएगा? लोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सर्कल इंटरसेक्ट्स द लाइन इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इफ द सर्कल आपको दी हुई है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 8y प्लस 5 इंटरसेक्ट्स द लाइन, लाइन की इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस 4y इक्वल टू m एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। देन m की वैल्यू निकलवाना है, फाइंड है m क्या होगा? मैंने आपको सबसे पहले 2-3 दिन पहले बताया था पोजीशन ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल। किसी भी लाइन की पोजीशन सर्कल के विद रिस्पेक्ट में क्या होगी? वो लाइन सर्कल को टच कर रही है, वो लाइन सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन ना तो सर्कल को टच कर रही ना इंटरसेक्ट कर रही। तो इस केस में क्या दिया हुआ है? ये जो लाइन है वो इस सर्कल को दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक हो कंडीशन? सर्कल के सेंटर से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेस देन रेडियस। लेफ्ट में ले आओ सभी को, माइनस 4x माइनस 8y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन, सेंटर के इसका 2 और 4 रेडियस 4 प्लस 16 माइनस में माइनस 5 प्लस 5 स्क्वायर रूट, कितना आ गया? सेंटर आ गया, रेडियस आ गया। अब क्या करें? लाइन सर्कल को दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, कंडीशन अप्लाई करो, एच line 2 intersects the circle 1 at two distinct points. Therefore, perpendicular distance of center of circle from the line is less than radius। बस ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, अपने आप में आएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का जो सेंटर है, सर्कल का सेंटर ये है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से निकालनी है, और ये जो डिस्टेंस आपके पास आए वो रेडियस से कम हो। रेडियस कितना है? 5 से कम। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, m की एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, m इंटरवल फॉर्म में मिलेगा कि m की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कुछ भी हो सकती है। तो क्या आप मेरे को इस सर्कल के सेंटर से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता सकते हो?
बोलो कौन निकाल सकता है? सर्कल के सेंटर से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बाकी फिर वैसे ही शायद घूमने फिर जाते हैं बेटा। ये तो जो स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है तो कॉन्सेप्ट है कि पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस x1 प्लस by1 प्लस c मॉडुलस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या आएगा? 2 4 पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस 3 into 2 माइनस 4 into 4 माइनस n इसका मॉडुलस अपॉन में नीचे 9 प्लस 16 स्क्वायर रूट इट मस्ट बी लेस देन। ठीक है कितना आएगा? 6 माइनस 16 माइनस 10 माइनस m का जो मॉडुलस है लेस देन इक्वल टू ये 5 आ गया 25 लेस देन 25 माइनस कॉमन निकाल दिया m प्लस 10 का जो मॉडुलस है वो 25 से छोटा है। मतलब m इस प्रकार सिलेक्ट होगा, m की वैल्यू इस प्रकार चूज की जाएगी कि m प्लस 10 का जो मॉडुलस है वो 25 से छोटा हो। तो m प्लस 10 की वैल्यू बता सकते हो कहाँ से कहाँ तक है? माइनस 25 से प्लस 25 के बीच में। x का मॉडुलस 2 से छोटा कब आता है? जब x की वैल्यू -2 से +2 के बीच में। अब m निकालो तो हर जगह से 10 और सब्ट्रैक्ट करो। इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -35 लेस देन m लेस देन इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई -35 से 15 के बीच में कोई भी वैल्यू आप लेके चलना m की। -35 से और 15 के बीच में m की कोई भी वैल्यू आप लेके चले, मर्जी है कोई भी वैल्यू, वो m की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो उस केस में इस पॉइंट की इस लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो आपको 5 से छोटी होगी। मेन कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ कि कोई भी लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कब करेगी? जब उस सर्कल के सेंटर से लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इट इज लेस देन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल हाउ द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज 4/5 यूनिट्स। यूटी भी होना है उसका आपके पास आगे होगी डेट शीट से 2 यूनिट है। कौन कौन सी? तो स्ट्रेट लाइन, दूसरा सीक्वेंस और सीरीज। दोनों रिवाइज किए थे पीछे? अरे निकाले अभी रिसेंटली। अब किसने किया है किसने नहीं किया, यहाँ हकीकत आएगी। यहाँ मतलब कोई घर पे बैठ के एग्जाम नहीं होना, क्लास में फिजिकली प्रेजेंट होंगे। उसके बाद आपका जो यूटी का एग्जाम है वो होगा, उसमें असलियत अपने आप सामने आ जाएगी कौन बच्चा क्या कर रहा है। और साथ के साथ ये भी फाइंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल, फाइंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर पॉइंट्स निकालना है। कौन सी सर्कल है? x² + y² = 4। हाउ द डिस्टेंस, उन पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द लाइन, लाइन क्या दी हुई है? 4x + 3y = 12 इज 4/5 यूनिट्स। बेटा क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है, इस सर्कल के ऊपर पॉइंट से निकालते हैं। कौन से पॉइंट? जिनकी डिस्टेंस इस दी हुई लाइन से कितनी है? 4/5। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ ये वाली जो लाइन है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से कितनी है? यानी कि ये जो लाइन है वो सर्कल को टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, या ना टच या ना इंटरसेक्ट। सर्कल का सेंटर क्या है? 0 0। रेडियस क्या है? 2। रेडियस 2 है ना। जी और एच दोनों क्या है? जी और एफ 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन 2। मैं केवल ये चेक कर रहा हूं कि मुझे ये पता चले
कि जो लाइन दी हुई है वो लाइन सर्कल को टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है या ना टच और ना इंटरसेक्ट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन टू फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल 0 0 कितनी आएगी डिस्टेंस? लेफ्ट में लेके आओ, माइनस का 12 इक्वल टू क्या आ गया 0। एक्स और वाई को 0 से रिप्लेस करूंगा तो -12 का मॉडुलस अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 16 + 9। डिस्टेंस कितनी आ गई? 12/5 आ गई, तो 2 से ज़्यादा है। सर्कल के सेंटर से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? लाइन सर्कल को ना तो टच करेगी और ना इंटरसेक्ट करेगी। मीन सिचुएशन विल बी दिस। ठीक है, अब इस सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट हो सकते हैं जो 4/5 डिस्टेंस के ऊपर होंगे इस लाइन से? अगर एक पॉइंट यहाँ पर सपोज ये पॉइंट हमारे पास 4/5 डिस्टेंस के ऊपर है, ये डिस्टेंस 4/5 यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो क्या दूसरा पॉइंट मुझे यहाँ नहीं मिल जाएगा? बोलो, ये क्या है 4/5। इसका मतलब एक पॉइंट ए होगा, दूसरा पॉइंट बी होगा। ए और बी दोनों पॉइंट इस लाइन से कितने डिस्टेंस के ऊपर है 4/5, और ये दोनों पॉइंट इस सर्कल के ऊपर भी प्रेजेंट है। क्वेश्चन था इस सर्कल के ऊपर ऐसे 2 पॉइंट, मुझे नहीं पता पॉइंट कितने। सबसे पहले मैंने लाइन की पोजीशन चेक की है कि लाइन टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है या ना टच और ना इंटरसेक्ट। उस केस में सिचुएशन ये निकल के आई। अब हमें क्या करना है कि इस लाइन से 4/5 डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट है। पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, अगर यहाँ हुआ तो दूसरा पॉइंट इधर हो जाएगा। कितने पॉइंट मिल सकते हैं जो 4/5 डिस्टेंस के ऊपर होंगे? 2 तो होंगे। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, एक लाइन आ जाएगी। क्या ये लाइन इस लाइन के पैरेलल नहीं होगी? इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं उनकी डिस्टेंस दी हुई लाइन से कितनी है? 4/5। ठीक है, यहां से मुझे के की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल रहा हूं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी, वेयर ए और बी को इंट्रोड्यूस कर दो। ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स on circle at a distance of 4/5 from the given line. From the given line. जो लाइन ए और बी से पास हो रही है, क्या इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं? ये लाइन इस गिवन लाइन के पैरेलल है। क्या डिफरेंस होता है पैरेलल लाइंस की इक्वेशन में? जो कांस्टेंट टर्म उसका डिफरेंस होता है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी विल बी ऑफ द फॉर्म 4x - 3y + 3y + k = 0। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? k कैसे निकले? इस सर्कल के सेंटर से, सर्कल का सेंटर 0 0, इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी थी? 12/5। इन दोनों लाइनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? बोलो। तो क्या ये डिस्टेंस O से लेकर C तक की डिस्टेंस 8/5 बच गई? नहीं बची? बोलो। के निकालना है। अरे सबसे पहले के निकालना है, फिर पॉइंट्स कैसे निकलेंगे? के निकलते ही आपके पास इस लाइन की इक्वेशन आ गई। ये दोनों पॉइंट क्या हैं? इस लाइन और इस सर्कल के पॉइंट ऑफ। सबसे पहले इस लाइन ए की इक्वेशन आएगी। नाउ ओसी डिस्टेंस आपके पास 8/5। व्हाट इज ओसी डिस्टेंस? सर्कल का जो सेंटर है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहाँ से? इस गिवन लाइन के पीछे क्या होगा?
मोड ऑफ के अपॉन में 5 आया नहीं आया? हाँ कैसे है मोड ऑफ के अपॉन 5? मैंने मोड ऑफ के अपॉन 5 लिखा है, डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम OC इक्वल टू 8 अपॉन 5 लिख दिया मैंने। तो डिस्टेंस निकली कैसे? OC की वैल्यू मोड ऑफ के अपॉन 5 कैसे आई? नहीं पता? अरे सेंटर दे रखे है, पॉइंट, यही तो समस्या है, रट्टे निवारण है। मैथ में अगर कामयाबी हासिल करनी तो रट्टे निवारण है, प्रेम नहीं करना, चीज़ों को समझना है। मैंने बताया सेंटर से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12/5 है। दोनों लाइनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 4/5। ये भी 4/5, ये भी 4/5, दोनों लाइन पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 4/5 होगी। इसलिए सेंटर की इस लाइन से डिस्टेंस कितनी होगी? 8/5। अब इस लाइन की इक्वेशन मेरे पास दी हुई है 4x + 3y + k = 0। अब इस लाइन की डिस्टेंस मैंने निकाली 0 0 से, ax1 + by1 + c का मॉडुलस। x1 y1 की वैल्यू कितनी है? 0 0। 8 × 4 × 0 + 3 × 0 + k उसका मॉडुलस, ऊपर क्या आ गया? मॉड ऑफ k अपॉन में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर + y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 16 + 9 25 का स्क्वायर 5 इक्वल टू कितना? 8/5। 5 से 5 कैंसिल, k का मॉडुलस 8 आ गया, k की वैल्यू क्या होगी? इसका मतलब हमारे पास क्या है? k की वैल्यू एक बार तो कितने लेंगे? +8। एक बार कितने लेंगे? -8। तो आपके पास लाइन 2 आई 4x + 3y प्लस k = 8 = 0। दूसरी लाइन 4x + 3y - k = 0। आप कहोगे सर ये दो वैल्यूज कैसे आ रही? लाइन तो मेरे पास एक ही है। इस ओरिजिन से 8/5 डिस्टेंस के ऊपर जो लाइंस हैं उनकी संख्या 2, एक इधर मिलेगी, ये डिस्टेंस 8/5 और एक इधर होगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसमें से ये वाली जो लाइन है वो +8 लेने से आएगी या फिर ये वाली जो लाइन है वो -8 लेने से आएगी। अब इस समस्या को सुलझाना है, वो कैसे? आपको +8 लिख लिया मैंने, -8 लिख लिया। अब इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है गिवन सर्कल के साथ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक केस में आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रियल मिलेंगे। कैसे निकालो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? x या y किसी एक की वैल्यू निकालो। रिक्वायर्ड जो पॉइंट्स हमारे पास हैं, अब वो इस सर्कल के और इन लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इन दोनों में से एक लाइन तो ये वाली है और एक लाइन ये वाली। लेकिन इस लाइन के ऊपर जो दो पॉइंट हैं वो तो इस लाइन से 4/5 डिस्टेंस के ऊपर है ही नहीं। कितने डिस्टेंस के ऊपर हो गए? 4/5 यहाँ से, 8/5 ये होगी, 8/5 ये होगी, 8 दूनी 16 और 4 20/5। ये जो दो पॉइंट्स हैं वो दोनों पॉइंट इस गिवन लाइन से कितने डिस्टेंस के ऊपर है? 4 यूनिट डिस्टेंस पर। लेकिन हमें तो जो पॉइंट्स निकालने हैं वो इस गिवन लाइन से कितने डिस्टेंस के ऊपर है? 4/5। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सी लाइन जो है +8 लेके ड्रा करूंगा उसकी इक्वेशन ये वाली है या -8 लेके ड्रा करूंगा उसकी इक्वेशन ये वाली है। क्या होगा? हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेगी। यहाँ से x से y की वैल्यू निकालना। क्या कर रहे हो? इन दोनों के बीच की वो केस दिया सकता है इसके अंदर। भाई वहाँ पर तो आप डिस्टेंस निकालोगे लाइन 2 से, लाइन 2 से तो दोनों का डिस्टेंस क्या है? क्योंकि वहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? लाइन 2 आपके पास दी हुई है 4x + 3y, वो केस भी हो सकता है। मतलब वो तो केवल इतना होगा कि यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि लाइन ये होगी या फिर ये होगी। लेकिन पॉइंट्स निकालने के लिए हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना ही पड़ेगा।
मतलब इस लाइन से मैं डिस्टेंस निकालता हूँ, ठीक है, इस लाइन की और इस लाइन की, उससे मुझे ये पता लग जाएगा कि हमारे पास ये वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन कौन सी है। दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पता है क्या होता है? सबसे पहले हम ये डिसाइड कर लें कि रिक्वायर्ड लाइन ए और बी से पास होने वाली लाइन ये है या फिर ये। कैसे डिसाइड करूं? इस लाइन की डिस्टेंस निकालो इससे और इस लाइन की डिस्टेंस निकालो इससे, जो 4/5 आ जाए वो हमारी रिक्वायर्ड लाइन। इस लाइन की इक्वेशन क्या थी? 4x + 3y - 12 = 0। इसमें से एक लाइन आ रही है 4x + 3y + 8 = 0। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? -12 -8 अपॉन में 5 4i। इसका मतलब ये हमारे रिक्वायर्ड लाइन कौन सी लाइन? जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कल के साथ निकालना है वो रिक्वायर्ड लाइन ये नहीं है। तो ये वाली जो लाइन थी उसकी इक्वेशन क्या हुई? अब 4x + 3y - 8 = इसकी डिस्टेंस निकालना है 4/5 आई। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे? 4x क्या आ गया? 8 - 3y और अपॉन में 4। ये x की वैल्यू उठा के आप सर्कल की इक्वेशन पुट करोगे। x की जगह मैं पुट कर रहा हूँ 8 - 3y अपॉन 4। इस सारे का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? सॉल्व करने से ये इक्वेशन y की कैसी इक्वेशन आएगी? y की कितनी वैल्यूज मिलेंगी? 2। तो हमारे पास इन पॉइंट्स a और b के y कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। उसके बाद वो y कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पुट करूँगा इसमें, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? निकाल देने से आगे कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए सर्कल x² + y² - 2ax + 2y = 0 cuts the axis of x at the point A। कुछ क्वेश्चन डिस्कस हुए, बाकी बचेगा आप घर से ट्राई करेंगे। सर्कल दी हुई है, गिवन सर्कल x² + y² - 2ax + 2y = 0 cuts x axis at point A and it circumscribes this circle circumscribes a triangle, an equilateral triangle, having side equal to OA। इस सर्कल आपको दी हुई है, एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पर कट कर रही है। क्लियर दिखाई दे रहा है इक्वेशन से, एक्स एक्सिस को 0 0 पर भी कट कर रही है। 0 0 सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सर्कल एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी। एक तो 0 0 और दूसरा हमारे पास जो पॉइंट ए है वो निकालें। तो पॉइंट्स पहले वही निकाल देते हैं। पॉइंट्स वेयर गिवन सर्कल कट्स एक्स एक्सिस। ये सर्कल एक्स एक्सिस को जहां कट करेगी वहां पर y क्या होगा? 0। y = 0। सर्कल की इक्वेशन में y को 0 पुट करो। y को 0 पुट करेंगे क्या आएगा? x² - 2ax = 0। x कॉमन निकाल लिया, x - 2a = 0। x = 0 और दूसरा हमारे पास क्या आएगा? x = सर्कल जो है वो x एक्सिस को जिन 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी उसमें से एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है? 0 और दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है? 2a। y एक्सिस को कहाँ कट करेगी बता सकते हो?
cuts y axis where x को 0 पुट करोगे तो y स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या आएगी 0 और माइनस 2। x एक्सिस को कहाँ कट कर रही है 0 0 2a 0। y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है 0 0 और 0 माइनस 2। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट दिया हुआ आपके पास, सर्कल यहां से पास हो रही है, यहां से पास हो रही है, नीचे पॉइंट आ जाएगा 0 माइनस 2 आएगा, नीचे आएगा 0 माइनस 2 पॉइंट यहां से पास हो रही है। इट मींस सर्कल जो आपके पास अप्रोक्सीमेटली दिस सिचुएशन विल बी। एक जो पासिंग पॉइंट हमारे पास है वो ओरिजिन होगा दोनों केसेस में। अब उसके बाद O और A आपके पास आ गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी एक साइड OA दी हुई है। तीसरा वर्टेक्स आपके पास यहां है। ठीक है, इसके बाद ये एंगल 68 जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो क्या कह रहा है, तीनों जो वर्टिसेस है ना उनके कोऑर्डिनेट निकालो और रेडियस या सेंटर जो कुछ भी हो निकालो। तो सेंटर तो मुझे मिल ही जाएगा यहाँ से। सेंटर क्या है ए और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है। अगर किसी तरीके से ए की वैल्यू निकल जाएगा तो उसका डबल इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड हो जाएगी, हो जाएगी। देखते हैं कैसे निकालेंगे। पॉइंट ओ दिया हुआ है, पॉइंट ए दिया हुआ है। ये पॉइंट हमारे पास यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस बात कर रहा हूं मैं, कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहा, डिस्टेंस। ये पॉइंट मेरे पास ओ सी हो गया। ओ सी डिस्टेंस कितनी है 2। क्या ये एंगल भी 60 नहीं होगा? सेम सेगमेंट में बनेगा एंगल। इस कोड OA ने ये एंगल B बनाया और ये एंगल C बनाया, दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल, दोनों आपस में। अब इसकी हेल्प से मैं क्या करूंगा, मैं OA निकालूंगा। क्या निकालूंगा OA। कैसे निकलेगा, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OCA, एंगल 90 डिग्री है ना, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OCA, ये डिस्टेंस OA अपॉन OC, एंगल यहां पर है, ये साइड B का काम करेगी, ये साइड B का काम करेगी और ये H का, अपोजिट बाय एडजेसेंट 10, एंगल कितना है 60, √3 हो गए। OA OC बेटा -2 मत लेना, ट्रिग्नोमेट्री आप अप्लाई कर रहे हो, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ हमेशा कैसे लेनी है पॉजिटिव। पॉइंट नीचे है इस वजह से इसके कोऑर्डिनेट 0 -2 है, लेकिन जब हम लेंथ की बात कर रहे हैं OC लेंथ नॉट इक्वल टू -2, इट विल बी 2। तो OA जो लेंथ हमारे पास वो कितनी आ गई 2 क्या समझ कर समझ। OA 2√3 है, 2A आ गया 2√3, यही तो है। अरे कोई डिस्टेंस कितनी है 2A है, A की वैल्यू क्या आ गई, ये वाला वर्टेक्स आ गया, एक वर्टेक्स 0 0 है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, दूसरा वर्टेक्स क्या है 2√3 और 0, तीसरा वर्टेक्स B। यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा, बाइसेक्ट करेगा, बोलो। अरे इक्विवेलेंट
इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे उसको बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब यहाँ तक ये कितना हुआ √3, ये भी कितना हुआ √3। इसका मतलब ये जो पॉइंट बी हमारे पास इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया, आया नहीं? नहीं, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है, ये लाइन कैसी लाइन है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन है उस पूरी लाइन के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स कितना, जितना उस लाइन की एक्स वाई एक्सिस से डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस कितनी है, √3 है। इसका मतलब इस लाइन की जो इक्वेशन आपके पास वो क्या होगी, x इक्वल टू, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी, बी का एक्स कोऑर्डिनेट भी कितना आ गया, √3। अब वाई कोऑर्डिनेट और निकालना है। क्या वाई कोऑर्डिनेट इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का नेगेटिव नहीं होगा? नेगेटिव क्यों? क्योंकि पॉइंट कहां पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। और एक्चुअल में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी, ये क्या है, हाइट है इसकी। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट बता सकते हो, √3/2 है। अरे हाइट √3/2 ही होती है। तो यहां से आपके पास h इसकी हाइट आएगी √3/2 into a, व्हाट इज it, 2√3 साइड 2 से 2 कैंसिल, x कितना आया, देयरफॉर पॉइंट जो हमारे पास b है इसका y कोऑर्डिनेट माइनस h कितना है 3, तो पॉइंट x एक्सिस के नीचे होने की वजह से इसका y कोऑर्डिनेट कैसा हो जाएगा। जैसे ही मुझे ये डिस्टेंस पता लग गई, अगर ये ट्रायंगल ऊपर होती तो क्या होता, मुझे कहां से पता चला ये ट्रायंगल नीचे ऊपर है, ये ट्रायंगल नीचे है या ऊपर है, कहां से पता चला, इन पॉइंट्स। y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल, एक तो 0 0 पर और दूसरा 0 -2, तो 0 -2 पॉइंट कहां पर है, ठीक है। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट आपके पास कितना आ जाएगा, √3 आ गया इस पॉइंट b का, ये तो आएंगे, तो √3 आ गया, 0 आ गया, ये 0 0 है, और यहाँ पर √3 और माइनस क्या क्या पूछ रहा है इसमें, a की वैल्यू और वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। आई थिंक सारे के सारे निकल गए। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। बेटा ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कोई ना कोई ऐसा डिफरेंट कॉन्सेप्ट लग रहा है, और इस टाइप की क्वेश्चन पूरी संभावना है जो आपका एग्जाम होगा इसमें नेक्स्ट मंडे को आने की। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स व्हिच टच द y एक्सिस एंड passes थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। दो तो पासिंग पॉइंट दिए हुए हैं और सर्कल y एक्सिस को क्या करिए, इस मेथड से निकालना चाहो इस मेथड से निकाल सकते हो, और जर्नल से निकालना चाहो जर्नल से निकालो। सर्कल passes through 2 0 and 8 0 and touches y एक्सिस। मैंने सबसे पहले दिन जो बेसिक्स बताए थे वहां आपको बताया था कोई भी सर्कल अगर दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो उसका रेडियस कैसे निकालोगे, वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो उसका रेडियस कैसे निकालोगे, अगर सेंटर दिया हुआ है तो वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो एक्स एक्सिस मोड ऑफ एक्स, जो सेंटर के कोऑर्डिनेट अगर h और k हैं, सर्कल का जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट h और k दिए हुए हैं, सर्कल केवल x एक्सिस को टच कर रहा है, केवल x एक्सिस को, तो मोड ऑफ k विल बी रेडियस, और सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा है तो मोड ऑफ h इक्वल टू रेडियस। अगर सेंटर आपको दिया हुआ है और सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है तो वहां से उसके सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट है उसका मॉडुलस वो हमारे पास क्या होगा, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी, let the equation of circle be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। इसका सेंटर क्या है, -3y
माइनस ये माइनस है, रेडियस क्या है स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, ठीक है। सर्कल इस पॉइंट से पास हो रहा है 20 और 80 से। हमारा मकसद है जी एफ और सी में तीन इक्वेशन निकालना, ताकि उनको सोल्व करके मैं जी एफ और सी की वैल्यू निकालूं। 20 पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है तो 20 इसको सेटिस्फाई करेगा। रखेंगे क्या आएगा 4 प्लस में 4g प्लस सी इक्वल टू, दूसरी तरफ 80 पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है 64 प्लस का x की जगह 8 पुट करेंगे तो 16g प्लस का c इक्वल टू 0। आल्सो स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। सर्कल क्या कर रहा है टचिंग y एक्सिस को टच कर रहा है, तो सेंटर के x कोऑर्डिनेट का मॉडुलस विल बी माइनस जी का मॉडुलस और जी का मॉडुलस दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल। जी का मॉडुलस और माइनस जी का मॉडुलस दोनों आपस में क्लियर हो गया पॉइंट। ये मेन रिजल्ट ये कहां से आया, क्योंकि सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है इसलिए वाई एक्सिस को टच कर रहा है, इसलिए इसका जो रेडियस है वो हमारे पास क्या है सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट का मॉडुलस। एक बार फिर आपको देख पूरी क्लास में तेरे तेरे और भी बैठा है, एक दिन पहले भी बोला था अरे एक्टिव हो कि इस एज में ये हाल है तुम्हारा, एक्टिव होके नहीं बैठ सकते। स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू क्या हो गया जी स्क्वायर से जी स्क्वायर सी इक्वल टू क्या होगा वैल्यू निकल जाएगी। छोड़ दूं बोलो भाई जी और सी की वैल्यू दो इक्वेशन से निकल गई, निकल जाएगी। घटा दो आपस में, घटाएंगे क्या आएगा 64 में से 4 घटाए तो 60, 16 में 4 12g इक्वल टू 0। सी कैंसिल, g की वैल्यू -5 आ गई, g क्या आ गया -5, g की जगह -5 रखो, इसमें रखो इसमें रखो 4 इंटू -5 -20 प्लस c इक्वल टू 0। c की वैल्यू कितनी आई 16, c आ गया g आ गया, और क्या चाहिए व्हाट इज f, f का स्क्वायर कितना है c, व्हाट इज c 16, f की वैल्यू प्लस माइनस 4, f की वैल्यू प्लस माइनस 4। अकॉर्डिंगली हमारे पास कितने सर्कल होंगी 2 सर्कल। f स्क्वायर इक्वल टू 16 है, f की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4। पहली सर्कल के केस में g आप क्या पुट करोगे -5, f की जगह क्या लोगे 4 और c कितना लोगे, और दूसरी सर्कल में g क्या लेना है -5 की, f की वैल्यू -4 और c क्या होगा। एक सर्कल के केस में ये और दूसरे के केस में दूसरा मेथड आपको दिया हुआ है, इसके अंदर हिंट जो आपके दिया हुआ है सॉल्यूशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग निकालना चाहे उसके अकॉर्डिंग निकालो, और इस तरीके से निकालना चाहो तो इस तरीके से मर्जी तुम्हारी। बेटा इसी प्रकार ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अगले 2-3 क्वेश्चन है 13, 14, 15 एक जैसे बिल्कुल सेम आपके पास नेक्स्ट एग्जाम का क्वेरी, इसको निकालने की कोशिश करेंगे। हिंट बता देता हूँ, इक्वेशन टू द सर्कल टचिंग y एक्सिस एट 0, 3। इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग y एक्सिस एट 0, 3। सर्कल y एक्सिस को टच कर रही है 0, 3 पर, y एक्सिस को, और साथ में एक कंडीशन और है, मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 8 यूनिट्स ऑन x एक्सिस एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 8 यूनिट्स ऑन x एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, मेन बात ये है सर्कल x एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट बना रही है वो इंटरसेप्ट 8 यूनिट दिया हुआ है। तो सर्कल किसी भी लाइन के ऊपर इंटरसेप्ट बनाए, सर्कल x एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट बनाए, सर्कल y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट बनाए, इसका मतलब वो सर्कल
उस लाइन को, एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को 2 पॉइंट्स के ऊपर कट कर ली है और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 8। वाई एक्सिस को तो टच कर रही है 0, 3 पॉइंट के ऊपर और एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट बन रहा है। इसका मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट कब बढ़ेगा? जब ये सर्कल एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स के ऊपर कट करे? 2 पॉइंट्स के ऊपर कट करेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस को टच कर रही है सर्कल और वाई एक्सिस को 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो पॉइंट है तो हो गया 0, 3। अगर पॉइंट ए हमारे पास दिया हुआ है, पॉइंट बी दिया हुआ है, तो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी है? 8 है। ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? ये हमारा क्वेश्चन। ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 8। दूसरी पॉसिबिलिटी इधर हो सकती है, एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट बना रही सर्कल, सेकंड ये केस हो सकता है। यहां से मैंने सेंटर ले लिया इसका, ए बी डिस्टेंस कितनी है? 8। सेंटर से इस कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा, बाइसेक्ट करेगा। बोलो ये 4 हो गया डिस्टेंस, ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस क्या आ गई? 4। ये डिस्टेंस कितनी है? 3। ये भी क्या है? टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। ये भी कितना आ गया? 3। ये 3 है, ये 4 है। इस सेंटर को इससे ज्वाइन कर दो, क्या रेडियस नहीं हो गया? अभी तो बात और क्या चाहिए? ठीक है, सेंटर आ गया, रेडियस आ गया। सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट तो कितना है? 3। वाई कोऑर्डिनेट 3, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालें सेंटर का? यहां से लेकर यहां तक कितना है? 5। ये कितना था? ये कितना हो गया? 1। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास ये एक्स कोऑर्डिनेट है ना सेंटर का? अरे ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये रेडियस भी है। रेडियस कितना है? 5। तो एक केस सेंटर 5, 3, रेडियस इक्वल टू 5। दूसरे केस में सेंटर -5, 3 और रेडियस वही कितना होगा? कितनी सर्कल मिलेंगी मुझे? 2 सर्कल। सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रही है और एक्स एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट बना रही है वो इंटरसेप्ट कितना है? 8। मतलब सर्कल एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट बनाने का मतलब है सर्कल एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स के ऊपर कट कर और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 8। ठीक है, ये केस आपके पास है। क्या एक्स कोऑर्डिनेट 5 कैसे हुआ? इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y है, इट मींस परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, दिस इज x एंड दिस इज y। ये तो होगा कोऑर्डिनेट। अब यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये और ये आपस में इक्वल है। अब ये 5 है क्योंकि रेडियस है, इसलिए ये 5 है। यहां तक आपके पास x कोऑर्डिनेट 5, y कोऑर्डिनेट कितना है? 3। इधर जो सर्कल बनेगी उसका x कोऑर्डिनेट -5, y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 3। ठीक है, कल एक लेक्चर का टाइम और लगेगा इसमें, ये बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो है वो निकालना है। तो ये 8-7 क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। इनको छोड़कर आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला जो टॉपिक है, एपी वाला टॉपिक, वो अपना रिवाइज करके आओगे। अगर उसमें से किसी के डाउट है, केवल एपी वाला पोर्सन, सारे के सारे क्वेश्चन निकालने की जरूरत नहीं है। एपी वाला जो टॉपिक है वो आप रिवाइज करके आएंगे और उसके बाद